प्रणाम मित्रों। आज हम कक्षा 9 में विषय हिंदी पाठ 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जिसमें आज हम पाठ के इस तीसरे वीडियो में स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर के बारे में देखेंगे। स्वाध्याय में प्रश्न नंबर 1 देखिए। एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए, जिनमें पहला प्रश्न है, गुलमर्ग का भौगोलिक वातावरण कैसा है? जिसका उत्तर है, गुलमर्ग ऊंचाई पर पहाड़ियों से घिरा हुआ ठंडा स्थान है। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने गुलमर्ग के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ाने का क्या कारण बताया है? जिसका उत्तर है, लेखक ने गुलमर्ग के अपार आकर्षण को उसके साथ व्यक्ति की आत्मीयता बढ़ने का कारण बताया है। नंबर 3, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर किस बात की प्रतीक्षा करने लगता है? इसका उत्तर है, खिड़की के पास खड़ा लेखक बरसाती घटा को देखकर इस बात की प्रतीक्षा करने लगता है कि वह उस तक पहुंचे और उसे अपने में लपेट ले। प्रश्न नंबर 4, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को कैसा अनुभव हुआ? जिसका उत्तर है, तूफान के एकाएक रुक जाने पर लेखक को ऐसा अनुभव हुआ जैसे उसका दम घुटने लगता हो। प्रश्न नंबर 5, लेखक को किस बात का अफसोस हुआ? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देखिए। लेखक को इस बात का अफसोस हुआ कि वह बरसाती घटा उसके बराबर नहीं हो सकी। प्रश्न नंबर 6, लेखक ने गुलमर्ग की पगडंडियों के लिए क्या उपमा दी है? तो उन्होंने पगडंडियों के लिए पतली पतली नरम बाहें की उपमा दी है। आगे प्रश्न नंबर 2 देखिए। दो दो वाक्य में उत्तर लिखिए, जिनमें पहला प्रश्न है, गुलमर्ग से विदा होते समय सैलानियों को कैसा एहसास होता है? जिसका उत्तर है, गुलमर्ग में रहते हुए सैलानियों को उससे गहरी आत्मीयता हो जाती है, इसलिए वहां से विदा लेते समय उन्हें अपने आप से बिछुड़ने का अनुभव होता है। प्रश्न नंबर 2, लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल क्यों कहा है? तो जिसका उत्तर है, गुलमर्ग में रात आते ही सब कुछ खामोश हो जाता है। दिन में सैलानियों के कारण वहां बहुत चहल पहल रहती है, इसलिए लेखक ने गुलमर्ग के दिन को वाचाल कहा है। प्रश्न नंबर 3, सैलानी कब और क्यों सिहर जाते हैं? जिसका उत्तर है, सैलानी बर्फबारी होने पर अत्यंत ठंड के कारण सिहर जाते हैं। प्रश्न नंबर 4, लेखक की प्रतीक्षा असफल क्यों हुई? तो जिसका उत्तर है, लेखक तूफानी हवा के साथ आ रही बरसाती घटा से गिर जाने की प्रतीक्षा कर रहा था, लेकिन तूफान रुक जाने से घटा उस तक नहीं पहुंची, इसलिए लेखक की प्रतीक्षा असफल हुई। आगे प्रश्न नंबर 3 देखिए। 5-6 वाक्यों में उत्तर लिखिए, जिनमें पहला प्रश्न है, लेखक ऐसा क्यों कहता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा
देखा ही नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देखिए। गुलमर्ग में रहकर वहां के साथ व्यक्ति की आत्मीयता बहुत गहरी हो जाती है। यहाँ तक कि व्यक्ति अपने आप को वहां के सपाट मैदान का एक हिस्सा समझने लगता है। वहां के जिस परिसर में व्यक्ति रहता है वह उसके भीतर समा जाता है। आत्मीयता का कोई और छोर ही नहीं है। इसलिए लेखक को लगता है कि गुलमर्ग को कभी पूरा देखा ही नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 2 देखिए। दिन में गुलमर्ग की शोभा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, दिन में गुलमर्ग का हरा भरा रूप आंखों को मुग्ध कर देता है। धरती से लेकर आकाश तक हरियाली हरियाली दिखाई देती है। हरी घास के बीच तरह तरह के फूल खिले नजर आते हैं। वातावरण में नई नई कोपलें फूट आती है। सैलानी घुड़सवारी का आनंद लेते नजर आते हैं। हर क्षण एक नए अनुभव और रोमांच की सृष्टि देखने को मिलती है। आकाश में बादलों के नन्हे नन्हे द्वीप तैरते दिखाई देते हैं। पगडंडियों पर भेड़ बकरियों के रेवड़ों से ढक जाती है। इस तरह दिन में गुलमर्ग की शोभा देखने लायक होती है। प्रश्न नंबर 3 देखिए। प्रकाश, बादल तथा हवा के कारण गुलमर्ग दर्शन में आए रोमांच का वर्णन कीजिए। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है, गुलमर्ग प्रकृति की एक सुंदर स्थल है। बर्फ से ढके पहाड़ों पर सूर्य का प्रकाश सुनहरी आभा प्रकट करता है। आकाश में बरसते बर्फ के पारदर्शक कण प्रकाश में उज्जवल हो जा उठते हैं। बादलों के समूह आकाश में ऐसे विचरते हैं जैसे नन्हे नन्हे द्वीप इधर उधर भटकते रहते हैं। सुहावनी लगने वाली हवा एकाएक तूफान का रूप ले लेती है। तेज हवा के साथ बरसती घटाएं तेजी से आगे बढ़ती है। बीच बीच में बिजली भी कौंधने लगती है। इस प्रकार प्रकाश, बादल और हवा के कारण गुलमर्ग एक अनोखे रोमांच से भर जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए, जिनमें पहला प्रश्न है, गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उठते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में। प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देखिए। गुलमर्ग के रंगीन फूल रंगीन और सुंदर सपनों की तरह होते हैं। हरी भरी घास पर दूर दूर तक फूल ही फूल दिखाई देते हैं। लाल रंगी छतों पर भी फूल नजर आते हैं। प्रश्न नंबर 2, रंगीन बूंदों का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। प्रश्न नंबर 2 का उत्तर है, मौसम सुहावना था। हरी घास पर बैठे रंग बिरंगे कपड़े पहने हुए तरह तरह के सैलानी इस सुंदर वातावरण का आनंद ले रहे थे।
तभी बूंदें गिरने लगती है और सैलानी उठकर सुरक्षित जगह पर जाने लगते हैं। प्रश्न नंबर 5, हरियाली का सपना कुहासे के फूल में बदल जाता है। यह दृश्य किस समय का है? तो इसका उत्तर है क आएगा सायकाल। यह दृश्य सायकाल का है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, जिसमें नंबर 1 उचित उपसर्ग जोड़कर उनके विरुद्धार्थी शब्द बनाइए। मित्रों, आप लोग कक्षा 8 में उपसर्ग, प्रत्यय ये सीख के आए हैं। देखते हैं आगे। साधारण, जिसका विरुद्धार्थी शब्द होगा असाधारण। मान तो अपमान, उदार तो अनुदार, रंग तो बेरंग, स्मृति तो विस्मृति। प्रश्न नंबर 2, उचित प्रत्यय जोड़कर विशेषण शब्द बनाइए। जिसमें पहला शब्द है सुरमा, तो जिसका अर्थ होगा सुरमई। बरसात तो बरसाती, तूफान तो तूफानी, चमक तो चमकीला, विस्फोट तो विस्फोटक। प्रश्न नंबर 3, उचित प्रत्यय जोड़कर संज्ञा बनाइए। लाल तो लालिमा, खामोश तो खामोशी, कमजोर तो कमजोरी, आकर्षक तो आकर्षण। और अंत में अब प्रश्न नंबर 7 में वाक्य में प्रयोग कीजिए। यहाँ पर मित्रों आपको विस्फोट, आकर्षण, पारदर्शक और रोमांचक, यह जो आपको शब्द दिए हैं, इनके वाक्य प्रयोग आपको अपनी ओर से लिखने हैं। मित्रों, यहाँ पर हमारे पाठ 8 का स्वाध्याय पूर्ण हुआ। आपको होमवर्क में पाठ 8 के शब्दार्थ और स्वाध्याय पूर्ण करना है। प्रणाम। अस्तु।